तुम चंद लोगों को कुछ अरसे के लिए बेवकूफ बना सकते हो और शायद कुछ को हमेशा के लिए भी बना सकते हो। तमाम लोगों को तमाम अरसे के लिए बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। ये अल्फाज उस इंसान के हैं जिसकी जिंदगी में दुखों, तकलीफों और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं था, जिसने अपनी जिंदगी के आगाज से ही परेशानियां देखी और अपनी मौत तक वो परेशानियों में मुब्तला रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को देखते, वीडियो को देखते तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये टॉपिक इब्राहिम लिंकन है, जो अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट है। 12 फरवरी 1809 को ये पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ तो अमेरिका के हालात, यूएस के हालात ऐसे बदतर थे कि वहां पर गुलामी की जिंदगी थी। इब्राहिम लिंकन बेसिक तौर पर एक किसान, एक बढ़ई और एक मोची के बेटे थे, क्योंकि इसके वालिद ये काम करते थे। इब्राहिम लिंकन के वालिद का नाम थॉमसन लिंकन और वालदा का नाम नैन्सी लिंकन था। 200-300 साल पहले 18 की दिहाई के अंदर जब जमीन बहुत सस्ती हुआ करती थी, तब भी इब्राहिम लिंकन के वालिद उनके लिए घर नहीं बना पाए। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। इब्राहिम लिंकन ज़हीन था, पढ़ने का शौक रखता था, लेकिन कुछ माह तक ये फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सका, उसके बाद नहीं, क्योंकि इनके घर के हालात इतने तंग थे कि इनके वालिद ने इसको अपने साथ काम पर लगा लिया। इब्राहिम लिंकन को क्योंकि शौक पढ़ने का था, उसकी कोशिश थी कि वो तालीम हासिल करे, लेकिन उस जमाने के अंदर गरीबों का तालीम हासिल करना एक जुर्म था, क्योंकि जो अमीर लोग थे वे समझते थे कि अगर ये गरीब तालीम हासिल करेंगे तो इनकी अजारादारी खत्म हो जाएगी और ये गुलामी से आजादी की तरफ चले जाएंगे और हमारे काम फिर कौन करेगा। तो लिहाजा अगर कोई भी गरीब तालीम हासिल करता था तो उसको मार दिया जाता था। इब्राहिम लिंकन ने 21 साल की उम्र के अंदर अपने शहर को छोड़ा, दूसरे शहर के अंदर चला गया। वहां पर जाकर इसने एक पोस्टमैन, एक क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि वहां पर इसको टाइम मिल जाता था तो ये 7 लाख की डिग्री हासिल करने लग गया, क्योंकि इसको पढ़ने का शौक था, और लेकिन इसके वालिद इसको पढ़ने नहीं देते थे। और इस वाकये के दौरान में इनकी जो रियल मदर थी उनकी डेथ हो गई। इनके वालिद थोड़े से सख्त मिजाज आदमी थे और उनका सलूक इब्राहिम लिंकन के साथ इतना अच्छा नहीं था, जो कि इब्राहिम लिंकन ने बहुत मर्तबा अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बात की। कुछ अरसे गुजरने के बाद जब तो घर की सारी जिम्मेदारियां इनकी बहन सारा, जो कि 11 साल की थी, आगे तो उसके वालिद ने कहा कि अब तुम पढ़ाई को छोड़कर जस्ट मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। इब्राहिम लिंकन के वालिद थॉमसन लिंकन ने जब दूसरी शादी की तो उमूमी तौर पे देखने में आता है कि जो स्टेप मदर होती है, जो सौतेली माँ होती है, उसका बच्चों के साथ सलूक अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर मामला थोड़े से उल्ट थे। इब्राहिम लिंकन की जो स्टेप मदर थी, जो दूसरी माँ थी, उसका इब्राहिम लिंकन के साथ बहुत अच्छा सलूक था। बल्कि इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं अगर आपकी माँ ईमानदार है। वो अपनी माँ की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि उसकी वालिदा ने कहा था कि तुम पढ़ो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उसने इब्राहिम लिंकन को करेक्ट किया। तो जब इब्राहिम लिंकन ने पोस्टमैन की जॉब की तो वहां पर लोगों से इनका वास्ता पड़ा, लोग इनको जानने लगे, जिसकी वजह से इनकी जान पहचान हुई। तो साथ साथ इन्होंने लॉ की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, क्योंकि इतने गरीब थे ये किताबें भी नहीं खरीद सकते थे। तो एक दोस्त ने इसको कहा कि
कि दरिया के उस पार एक वकील रहता है जो रिटायर हो चुका है, तो उससे मुलाकात करो कि शायद वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें अपनी किताबें दे दे। वो रात के पहर बहुत सर्दी में निकला अपनी कश्ती पे, तो अनफॉर्चुनेटली कश्ती पानी में टूट गई। वो सर्दी में जैसे तैसे करके उस वकील के यहाँ पहुंचा और वकील से किताबें मांगी। तो उसने कहा मैं ये किताबें तुम्हें दूंगा, मेरा नौकर जो है वो छुट्टी पर गया हुआ है, तो तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। तो इब्राहिम मान गए कि कोई बात नहीं। तो कुछ माह वहां पर उसके पास काम किया और किताबें पढ़ी और कुछ अरसे के बाद उसको छोड़कर चला गया। उसके बाद इब्राहिम लिंकन ने 1834 में पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसको सैर सियाहत का बहुत शौक था। एक मरतबा ये अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। वहां पर देखा कि गुलामों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, इतना कि उनको बुरी तरह पीटा जाता है। उनके अगर कोई गुलाम अपने मालिक की मर्जी के खिलाफ जाता या उसकी बात ना सुनता तो उसको काट कर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता। उनसे 24 घंटे तक काम करवाया जाता और खाने के लिए भी कुछ ना दिया जाता। इब्राहिम लिंकन ने इसको देखा, उससे बड़ा सदमा हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। तो इसने डिसाइड किया कि ये जो गुलामी है इसको मैं खत्म कर रहूंगा। जब वकालत शुरू की अपने हालात को बेहतर करने के लिए, सबसे पहला एक केस लड़ा एक लड़की का। तो अगले 4 घंटे के अंदर वो केस जीत गया और उस लड़की की जो जमीन प्रॉपर्टी थी उसको वापस दिला दी। इतना ईमानदार था, इसकी ईमानदारी की वजह से इसकी वकालत भी ना चल सकी। इब्राहिम लिंकन ने कारोबार करना शुरू किया, उस कारोबार में भी नुकसान हुआ, फिर कारोबार किया, फिर नुकसान हुआ। उसने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर अपनी किस्मत आजमाता हूं। तो उसने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और हार गया, फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया, फिर हार गया। 8 मरतबा वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और 8 ही मरतबा वो हार गया। इतना बदकिस्मत आदमी, जिससे वो मोहब्बत करता था, उसकी मौत होगी। उसके बाद उसने एक और लड़की से शादी की, उसके 3 बच्चे हुए, तीनों के 3 बच्चे एक के बाद एक जो है वो दुनिया से रुखसत हुए। और जहां तक कि वो एक मनहूस की इलामत बन गया, लोग उसको मनहूस कहते थे। उसके दोस्त तो बड़े परेशान थे, उसके घर से तलवारें, छुरियां, चाकू, जो भी चीजें थी उनको वो उठा लिया कि कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। तो इब्राहिम लिंकन ने अपने तारीखी अल्फाज बोले, कहा कि मैंने आज तक तारीख नहीं लिखी और जिस दिन मैं तारीख लिख दूंगा उस दिन मैं सुकून की मौत मरूंगा, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। ये उस इंसान के अल्फाज हैं जिसने जिंदगी के अंदर मायूसियों के सिवा कुछ नहीं देखा, जिसने नाकामियों के सिवा कुछ नहीं देखा, अपनी जिंदगी में जस्ट नाकाम नाकाम और नाकाम रहा। लेकिन क्योंकि ये एक बढ़ई का बेटा था, जूते सिलाई कर लेता था, लकड़ी काट लेता था, कुल्हाड़ी बड़ी अच्छी चला लेता था, इसने हर वो काम करने की कोशिश की जिसमें ये कामयाब हो सकता था, लेकिन नाकाम हुआ। आखिरकार ये अमेरिका का सदर बनने में कामयाब हुआ और 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया। जब ये हाल के अंदर दाखिल हुआ, एंटर हुआ, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मोची का बेटा, मोची का बेटा। उसने किसी की बात का बुरा नहीं मनाया, ना ही गुस्सा किया। स्टेज के ऊपर जब खिताब देने के लिए आए तो उसने कहा, यस, मैं एक मोची का बेटा हूं सर, अगर आपको भी जूता बनवाना है तो मैं आपके लिए भी जूता बनाकर दे सकता हूं, क्योंकि मुझे इस काम में महारत है। तो पूरे हाल के अंदर सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपने पेशे को अपनी इंसल्ट नहीं समझा। तो सबसे पहले जो उन्होंने इकदाम किया, जब ये 1861 के अंदर प्रेसिडेंट बने, उसने कहा इस गुलामी को खत्म किया जाए। तो लोगों ने इनकार किया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम गुलामी को खत्म नहीं कर सकते, ये गुलाम हमारा काम करते हैं, अगर ये गुलाम नहीं रहेंगे तो हम काम किससे करवाएंगे। तो एक सिविल वार शुरू हो गई, जो
1861 से लेकर 1865 तक जारी रही, तकरीबन 4 साल तक। इन 4 सालों के अंदर 8 लाख लोग मारे गए। अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, जो अपने आप को हकूकों का अलमदार कहता है, ये उस मुल्क की दास्तान है जहां पर इंसानों से इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जाता। जो आदमी भी इब्राहिम लिंकन के खिलाफ होता है, इब्राहिम लिंकन उसको रास्ते से हटा देता। इब्राहिम लिंकन कहता है कि अगर मुझे एक दरख्त को काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो मैं 6 घंटे अपने कुल्हाड़े को तेज करूंगा और 2 घंटे के अंदर मैं अपना काम करूंगा। कहता है कि हर किसी पर इतबार करना खतरनाक होता है, लेकिन किसी पर भी इतबार ना करना इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो 8 साल की सिविल वार, 4 साल की सिविल वार जो शुरू रही, 8 लाख लोग दुनिया से चले गए, मारे गए। उस वक्त अमेरिका के 90 लाख आबादी में से 35 से 40 लाख लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। इब्राहिम लिंकन ने इस गुलामी को खत्म किया और लोगों को आजादी की तरफ लेकर आए और लोगों के अंदर बड़े पॉपुलर हुए। बहुत से लोग इनको बड़ा पसंद करते थे, लेकिन वो लोग जो जागीरदार थे, जो गुलामी को पसंद करते थे, जिन्होंने गुलामों को रखा हुआ था, वो इसके खिलाफ हो गए। 14 अप्रैल 1865 को एक दिन ये एक मूवी देखने के लिए थिएटर में जा रहे थे, तो अचानक किसी आदमी ने इसको गोली मार दी और अगली सुबह ये दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन रुखसत होने के बाद आज तक दुनिया के अंदर इसका नाम जिंदा है। अगर आप दोस्तों अपनी जिंदगी के अंदर परेशान हैं, तो इब्राहिम लिंकन की जिंदगी से सबक सीखें और मायूसियों को तर्क कर दें। एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। इब्राहिम लिंकन कहता है कि आज का काम कल पर मत डालो, आज के काम से भागकर तुम कभी भी कल की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो लिहाजा अपनी जिंदगी को मायूसियों से निकाल ले और अपने आप को रोशनियों में लेकर आए, ताकि आपकी जिंदगियां बदल सके।